हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इससे पहले मैं एक बार आपको लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम ब्रीफली रिकॉल करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पर निर्भर करता है, यानी उसका कैलकुलेशन एक्चुअल पाथ पर निर्भर करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो मैंने आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल भी करवाए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने आपका जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वहां से कुछ क्वेश्चंस करने की भी कोशिश की होगी, या जो भी अवेलेबल आपके पास में कंटेंट है उससे आप मटेरियल को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, हमने डेफिनेशन भी लिखी है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यानी उस ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी हमारे पास में मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर से अपना 2 व्हीलर स्टार्ट किया और कॉन्स्टेंटली उसका स्पीड आप लोगों ने कितना रखा, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी आप हर 1 घंटा में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 30 किलोमीटर। तो मान लीजिए आप 5 घंटे चले तो आप हर एक घंटे के डिफरेंस में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 30 किलोमीटर। क्लियर है? तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे पास में हम लोगों ने 2 टाइप के मोशन की, जब इनिशियली काइनेमेटिक्स पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर मोशन में कभी भी आप यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपका मोशन किसमें होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। आप चेक करें, मैंने ये लिखा है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल होती है तो ऐसा मोशन आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, यानी आपका मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ध्यान रखिएगा, तभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसका हम यहां पर एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वैल्यूज लेकर इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम एक टेबल ड्रॉ करें जिसमें हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, टाइम और डिस्टेंस। टाइम हम लोगों ने सेकंड में लिया है, डिस्टेंस हम लोग किस में ले रहे हैं, मीटर में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस की जो यूनिट हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या, ऐसा यूनिट जो कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, मीटर्स। ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें आई का जो फुल फॉर्म है वो हम पहले कंसीडर करते हैं और एस का बाद में करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं टाइम इंटरवल ले लू 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 5 सेकंड पर। यहां हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। मैंने लिखा है इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आप देखिए, ये हमारी टी की अलग अलग वैल्यूज हैं, T1, T2, T3, T4, T5। डिस्टेंसेस D1, D2, D3, D4 एंड D5। तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात करूं तो इंटरवल निकालने के लिए आपको लास्ट वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया तो कितने का डिफरेंस आया, 1 सेकंड का। 2 सेकंड में से 1 सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ रही है, आप चेक कीजिएगा। 4 में से 2 गया, 2 मीटर। सेम अगर आप इस इंटरवल को देखें, इक्वल इंटरवल, तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1 सेकंड। 1 सेकंड में अभी वापस जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी है, 2 मीटर। तो ऐसा मोशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए यही डेफिनेशन आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए
सेम सिमिलर टर्म्स के ऊपर आप लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी covers unequal distances in, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, the body is said to be, the body is said to be in non-uniform मोशन। तो बॉडी मोशन में तो होगी, लेकिन कैसे मोशन में होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसका भी हम टेबुलर फॉर्म में एक अरेंजमेंट। अच्छा, एक चीज और देखिए, सेकंड पॉइंट हमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज टेक प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब टेक प्लेस होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर पे जो पंखा चल रहा है वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्क्यूलर। तो ध्यान रखिएगा, भले ही वो फैन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला आप घर से निकले, लेकिन आप निकले थे तब स्ट्रेट पाथ में गए। स्ट्रेट पाथ में चलना जरूरी है किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मतलब आपने अपनी गाड़ी शुरू की 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप कॉन्स्टेंटली चलते गए, लेकिन दैट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। आपका फैन जो है, आपने एक बार उसे एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेट किया, दो द स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कोई भी मोशन अगर कर्व्ड पाथ में हो तो वो हमेशा कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अपने पंखे की बात करूं, तो पंखा हम यहां पे लिख सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट। भले ही आपका फैन किससे चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? टेंजेंट बना के। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम कैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने वाले हैं। तो ये जो मोशन यानी सर्कुलर मोशन भले ही कांस्टेंट स्पीड के साथ में हो, कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम और आगे जाके डीप में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो इक्वल नहीं होगी। आप इसको वैल्यू के माध्यम से देखें। देखिए, तो हम ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज टेक प्लेस इन कर्व्ड पाथ। ये लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन always takes place in a curved path। क्लियर है? टेबुलर फॉर्म से अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहां टी और यहां डी, टी की वैल्यू में हम जो डिफरेंस रखेंगे वो सेम रखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहां हम ले लेते हैं 1 4 9 16 और 25। तो आप क्या देखेंगे? इंटरवल स्टिल सेम, बट यहां पे आप डिस्टेंस ट्रेवल जो इसका डिफरेंस निकाल के देखें, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7 और 25 में से 16 गया 9। तो यहां पर पहला जो अंतराल था, डिफरेंस जो था, उसमें कितना डिफरेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं? 3 मीटर। अगले डिफरेंस टाइम इंटरवल में कितना? टाइम इंटरवल इज सेम बट ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां हम लोगों का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसका एक छोटा सा आइडिया हम लोगों ने लिया है, और ढंग से अभी आपको जब स्पीड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा और नए अंदाज में समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार हम लोगों को ये टर्म समझ में आ जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से अपने नोट कीजिएगा नोट्स में। चलिए, आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, बहुत अच्छे से नोट्स बनेगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले
स्पीड का अगर मान लीजिए अपन वैल्यू पे जाएं, स्पीड निकालते कैसे हैं, तो स्पीड निकालने का जो तरीका है वो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। बहुत अच्छे से ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा, अपन बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को शानदार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी क्या कहलाता है, डिस्टेंस की जगह सिर्फ आपको क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी आपको रिक्वायर्ड होगा और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी, ये ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस अपॉन, देखिए हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, स्पीड को निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो हमारा जो स्पीड है वो भी कैसा बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? यहां तक कंफर्म? देखें अब जो हम स्पीड यहां पे निकालने वाले हैं वो हम कैसे कैसे निकालेंगे। एक तो एवरेज स्पीड, क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, और हम लोग क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या चीजें होती है, ये हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले, ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सॉरी, स्केलर क्वांटिटी तो हमें पता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो केवल जिसमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं इसी पर। इसका यूनिट क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट, देखिए ऐसा यूनिट निकालने के लिए आप ये देखिए, स्पीड किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, सेम, मीटर पर सेकंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब आपको वेलोसिटी में, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, तो वो तो आपका कहलाएगा वेलोसिटी। और केवल लिखा हुआ था 2 मीटर पर सेकंड, वो कहलाएगा स्पीड। क्लियर है यहां तक? चलिए ये अच्छे से नोट कीजिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्पीड किन पर निर्भर करता है, मैथमेटिकली स्पीड किस बात पर निर्भर करता है, डिस्टेंस में आप टाइम का डिवाइड कर दें, क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। वेलोसिटी क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? 2 पॉइंट हम यहां पे पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसा यूनिट क्या होगा, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, एवरेज स्पीड और
एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे इस चीज को अप्रोच करें, एवरेज स्पीड क्या चीज होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है, हम लोग क्यों निकालते हैं, क्यों पढ़ें। सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया। स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने बात की वेलोसिटी की बात की, वहां लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने स्पीड में भी दो टाइप की स्पीड की बात की। हम लोगों ने बात की एवरेज स्पीड की और हम लोगों ने बात की इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्यों पढ़े। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आप अजमेर से मुंबई गए और अपने 4 व्हीलर से गए, अपनी गाड़ी से गए। तो जब हम लोग सिटी एरिया में होते हैं तो हमारी स्पीड कितनी होगी, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड और कुछ भी 50 किलोमीटर पर आवर, आप कुछ भी मान सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या यूनिट लिखा है, मीटर पर सेकेंड, ये तो ऐसा यूनिट है, ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट है। अदरवाइज हम यहाँ पे मीटर की जगह किलोमीटर और सेकेंड की जगह क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऐसा यूनिट। बट आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि जब मैं सिटी एरिया में था मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। जब मैं हाईवे पे आ जाऊंगा तो हो सकता है 90 किलोमीटर पर आवर, 95 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम मान लीजिए एक लंबी यात्रा पे हैं, एक लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया, क्या लिया, 1 घंटे का लेक्चर लिया। तो मैं आपसे पूछूंगा मैंने आपको कैसा पढ़ाया। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार शुरू में खराब था, फिर बीच में बहुत अच्छा था और उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। तो ऑन एन एवरेज अपन एक शब्द यूज करते हैं, ऑन एन एवरेज अच्छा था। 1 घंटे के लेक्चर में बोला क्योंकि इट वॉज अ बिग टाइम इंटरवल, 1 आवर। तो जब भी बड़े टाइम इंटरवल की बात होगी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, एवरेज शब्द की बात करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि मैंने अपना लेक्चर मान लीजिए 3 बजे शुरू किया, तो मैंने बोला अच्छा एग्जैक्टली 3:15 बजे मैंने कैसा पढ़ाया, एग्जैक्टली 3:30 बजे मैंने कैसा पढ़ाया। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं या आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। कैसे निकालेंगे ये सब कुछ चीजें हम देखेंगे। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूला भी देखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के अंदर अपन क्या करते हैं, टोटल करेंगे सारा इकट्ठा कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, उसमें टोटल टाइम का आप डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड। क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग अभी एक एग्जांपल लेते हैं और यहां एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने क्या किया है, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो इस एग्जांपल को लेते हुए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और किधर जाता है, ईस्ट में। किधर जाता है, ईस्ट में बी तक गया। कितना ट्रेवल किया, मान लीजिए 5 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर की जगह मीटर ही कर लें क्योंकि अपन ऐसे यूनिट में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 मीटर गया और 5 मीटर जाने के बाद वापस इसी पाथ पे ट्रेवल करा और यहां आ गया सी तक। और कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, मान लीजिए 3 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ध्यान रखिएगा। तो जो ए से बी तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, सपोज कीजिए आप 2 सेकेंड। और बी से सी तक आने में इसको कितना लगा, मान लीजिए 4 सेकेंड। क्लियर है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इस पूरे प्रोसेस में, देखिए पहले टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा पाथ आपको देखना है। तो ए से बी गया 5 और बी से सी आया 3, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 मीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं,
डिस्टेंस में डायरेक्शन डजेंट मैटर, जितना उसने ट्रेवल किया, आप सब कुछ, जैसे मान लीजिए एक बंदा यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो आपको सारे पाथ को ट्रेस आउट करके ऐड करना पड़ेगा। ये ए से बी तक है, बी से वापस सी तक आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8 मीटर। और टोटल टाइम कितना है आप चेक करें, जाने में इसको कितना लगा 2 सेकंड बी तक, और बी से सी तक आने में कितना लगा 4 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्लियर है यहां तक, ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। अब अगर मान लीजिए मुझे एवरेज वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती तो हमको क्या चाहिए था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या रिक्वायर्ड था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए वो पर्सन ए से शुरू हुआ था, दिस वाज इनिशियल पोजीशन, और फाइनली कहां पे था सी पर, सो दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, ये 3, ये, तो कितना हो जाएगा 2। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या ये जो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 2 मीटर। कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 मीटर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम अभी भी, टाइम तो पूरा कैलकुलेट आप लोग करेंगे, कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो एक ये कॉन्सेप्ट आप बड़ा अच्छे से देखिएगा, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल यहां पे वेलोसिटी नहीं आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उस अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा इसी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए। एवरेज स्पीड और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मोशन, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एक पर्सन है जो सबसे पहले ए पॉइंट से बी तक गया और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 8 मीटर। क्लियर है। उसके बाद वो बी से सी तक गया और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 6 मीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इस पूरे पाथ के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए न्यूमेरिकल फिजिक्स में करने का क्या तरीका होता है, पहला क्वेश्चन हमने किया कुछ कॉन्सेप्ट बना, दूसरा क्वेश्चन किया कुछ और अच्छा कॉन्सेप्ट बना, तीसरा किया बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना, और चौथे तक आपको कमांड होना शुरू हो जाती है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। टोटल डिस्टेंस इस केस में देखिए हमको जब भी स्पीड निकालना है और हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है, आपको डिस्टेंस भी चाहिए होगा, टाइम भी चाहिए होगा। तो ये जो जिस पर्सन का मोशन था, इस पूरे पहले 8 मीटर और 6 मीटर इसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम आपको गिवन है। टोटल टाइम आपको कितना लगा, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 सेकंड लगा। कितना लगा, इस पूरी यात्रा का ड्यूरेशन कितना है, ए से बी, बी से सी, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड लगा। कितना लगा 2 सेकंड। तो टोटल टाइम मेरे पास में अवेलेबल है 2 सेकंड। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 8 + 6। वहां पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता, जितना एग्जैक्टली जो पाथ है वो आपको सब जोड़ना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा वो आपको वो गिवन है 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहीं पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो फाइनल ऑब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है, इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप 8th क्लास 7th क्लास में आप लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा होगा। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को निकालने का तरीका क्या है? बेस का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा? √100 और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो भी गैप है, जो डिस्टेंस है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 मीटर अपॉन टोटल टाइम। तो इस समय भी आपको वही 2 सेकंड गिवन है, 2 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही? 5 मीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आप देखिएगा, जब हमने इसी सेम पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाली तो 5 मीटर पर सेकंड आती है, और एवरेज स्पीड निकाली तो कितनी आई? 7 मीटर पर सेकंड। तो इन दो न्यूमेरिकल को करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आप ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से अपने नोट्स में मैनेज करके लिखिएगा। इन दोनों न्यूमेरिकल को करने के बाद एक चीज जो समझ में आती है, देखिए हम लोगों ने लिखा था एवरेज वेलोसिटी, और हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो हम लोगों ने लिखा था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब होगा? जब मान लीजिए ए से बी तक जाने वाला बंदा सीधे स्ट्रेट पाथ में चले, तो डेफिनेटली उस केस में यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट पाथ में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे पाथ को अगर ये ट्रेवल करे, तो इस केस में अगर मान लीजिए मैं इस पाथ को फॉलो करूं, तो यहां पर आपको डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, किससे ज्यादा मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का अंतर है, ध्यान रखिए। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है? ज्यादा या फिर बराबर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या लिख सकते हैं? आपका जो एवरेज स्पीड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा या बराबर होगा किसके? एवरेज वेलोसिटी के। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, अगर मैं इसको उठा के यहां पे रखूं, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 1। तो इसका रेशियो कितना आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव होते जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो हम आज की क्लास में ले रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करता है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करता है, और जो भी ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस है उसका फर्स्ट हाफ यू स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस हम कितना मान लें डी, तो फर्स्ट हाफ मतलब कितना हो जाएगा? d/2। क्लियर है? और सेकेंड हाफ कितना हो जाएगा? d/2। तो ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस है किससे ट्रेवल करता है? u मीटर पर सेकेंड से, u मीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंड हाफ है उसको किससे ट्रेवल करता है? v
मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए मैं वर्बली बोल रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देखें तो जो मैंने लैंग्वेज बोली उससे आप अपना क्वेश्चन बनाए। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसका फर्स्ट हाफ यानी d/2, हाफ कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर 10 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी फर्स्ट हाफ वो कितने से ट्रेवल करता है, उस समय स्पीड कितनी है फर्स्ट हाफ के लिए, u मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकलवा रहा है, एवरेज स्पीड आपसे जनरली क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड के लिए, वेलोसिटी भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड कितनी होगी, जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए आप अजमेर से, मान लीजिए या अपने घर से 10 किलोमीटर की कोई भी आप यात्रा जा रहे हैं या कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो पहले 5 किलोमीटर आपकी स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, और अगले जो 5 किलोमीटर आपने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किए, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। कुछ बच्चे इसका आंसर क्या दे देंगे, 40 + 60/2। ये आंसर नहीं है, अभी देखिएगा आप अपने ही कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए काम कीजिएगा। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस देखनी हो तो आपको गिवन है ए और बी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, 2d गिवन है। कितना गिवन है, 2d। या गिवन नहीं मान के आप, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है, आप लोगों को गिवन डेटा केवल u और v है। क्वेश्चन ऐसा था कि एक पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसका फर्स्ट हाफ u मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है और सेकंड हाफ v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। हम लोगों ने कितना अज्यूम किया, टोटल d है, फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा d/2 और सेकंड हाफ कितना हो जाएगा d/2। क्लियर है। और हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त याद रखें आपका जो आंसर आने वाला है वो उसी टर्मिनोलॉजी में आना चाहिए जो आपको गिवन है। तो गिवन तो हमें केवल स्पीड गिवन है फॉर फर्स्ट हाफ और स्पीड गिवन है हमें सेकंड हाफ के लिए, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। हमें तो केवल ये बोला गया है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, उसका फर्स्ट हाफ किससे ट्रेवल कर रहा है, u मीटर पर सेकंड से, और सेकंड हाफ किससे ट्रेवल कर रहा है, v मीटर पर सेकंड से। तो हम लोग वो जो टोटल डिस्टेंस उसको अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। आप लिख लें भले, लेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज d। कितना लिखा है हमने, d। तो फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा d/2 और सेकंड हाफ कितना हो जाएगा d/2। फर्स्ट हाफ में स्पीड कितना है u मीटर पर सेकंड और सेकंड हाफ में डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है v मीटर पर सेकंड। अच्छे से समझ में आया होगा, आप नहीं समझ पॉज करें, रुकें, एक दो बार वापस जाकर इस वीडियो को देखें। क्लियर है। तो अब मुझे रिक्वायर्ड है टोटल डिस्टेंस। मैंने टोटल डिस्टेंस कितना अज्यूम किया है, लेकिन टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने अज्यूम किया है कितना है, d। क्लियर है। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। तो देखिए अगर मैं इनिशियल फॉर्मूला पे जाऊं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं टाइम के रेफरेंस में लिखूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने के लिए जो स्पीड है वो कितना है, u मीटर पर सेकंड। तो हम टाइम कितना मान लेते हैं, t1। t1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए टाइम किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस और स्पीड पर। तो डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम है, d/2, लेकिन क्योंकि स्पीड यहाँ पर u मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकंड है, तो डेफिनेटली टाइम आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा t1 और यहाँ लिखना पड़ेगा t2। तो मैं यहां से फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूं, इसको देखकर टाइम की जगह हम लोग लिख देंगे t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, d/2। क्लियर है। और स्पीड कितनी है फर्स्ट हमें, u। तो ये आ जाएगा आपका u। आप इसको यहां लिखें u। क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। सिमिलरली
T2 के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस स्लॉट पे आ जाए, डिस्टेंस अभी भी कितना है d/2, स्पीड चेंज हो रही है कितना है v, और क्या यूनिट आ जाएगा इसका सेकंड। तो मुझे टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा पूरी जर्नी के लिए, कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 की जगह हम लोग कितना रिप्लेस करेंगे, d/2u प्लस d/2v। यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं d/2। ये बच्चों आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, 1/u प्लस 1/v। क्लियर है। ये जो टोटल टाइम की वैल्यू है आप इसको उठा के यहां पे रखें, कितना हो जाएगा d/2 1/u प्लस 1/v। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आपका ऊपर जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहां आप लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा, u v एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस u। यहां पर अगर इसको वापस मैनेज करके लिखें तो u v ऊपर जाएगा, u v अपॉन v प्लस u। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2uv अपॉन v प्लस u। कितना हो जाएगा, 2uv अपॉन v प्लस u। सो दिस इज एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। मैं अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो आप कीजिएगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं, उस पर बेस आपको 3 नंबर का न्यूमेरिकल मिल सकता है। क्वेश्चन क्या था, मैं एज्यूम आपको करवाता हूं। सपोज कि जब अपने घर से निकले और 10 किलोमीटर की यात्रा, या फिर आप ऐसे समझिए कि आप कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं अपने घर से निकलने के बाद, उस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस आप 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं। किससे ट्रेवल कर रहे हैं, यहीं पर देखिए, फर्स्ट हाफ आप किससे ट्रेवल कर रहे हैं, 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकेंड हाफ है, यानी जो आपकी बची हुई आधे डिस्टेंस है, वो आप किससे ट्रेवल कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछेंगे एवरेज स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड एवरेज कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे, 2, पहली स्पीड कितनी है 40, अगली कितनी है 60, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लगा के आते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर गलत है। अब हमारे मन में इच्छा ये कि 50 किलोमीटर पर कब आएगा, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, घर पर ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आप क्वेश्चन नोट कर ले, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। ए से बी तक का जो भी डिस्टेंस था, उसका फर्स्ट हाफ उसने u मीटर पर सेकंड से, सेकंड हाफ v मीटर पर सेकंड से। तो पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, इस पूरे डेरिवेशन को कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा, ध्यान रखिए। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लिख रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको खुद से कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सेम वही तरीका है कि एक पर्सन ए से बी तक ट्रेवल करता है, और ध्यान रखिएगा उस ट्रेवलिंग के दौरान जो फर्स्ट हाफ टाइम है, इस बार फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं दे रहा, फर्स्ट हाफ टाइम ध्यान रखिएगा, यानी t/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी है, यानी t/2 टाइम के लिए स्पीड कितना है, u मीटर पर सेकेंड कितना है, और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए जो भी उसको टाइम लगा, उसे ए से बी तक जाने के लिए जो भी टाइम लगा, अगले आधे टाइम के लिए यानी हाफ टाइम के लिए स्पीड कितना है, v मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए। कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए काफी है।